आदाब, जनाब टीवी में आप सबका इस्तेमाल है। पेश है खिताए जनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। ब्रेजा में स्टीयरिंग में फर्क है किसी को पता? मेरा नाम सर, किस गांव से आप हैं? मैं रगी नाला से। तो सर, जो रात को एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ रगी नाला में, किस वजह से हुआ? सर ये थोड़ी रोड खराब है, रोड की अवस्था खराब है। थोड़े जंगले होने से, जंगले आगे होने से तो फिर बचत है इधर, नहीं तो कुछ भी नहीं है इधर। बार बार एक्सीडेंट होते हैं इधर, कोई 50 एक्सीडेंट मेरे रोग सामने हो गए इधर। तो क्या कहना चाहेंगे आप ड्राइवर के लिए? ड्राइवर के लिए थोड़ी स्पीड स्लो होनी चाहिए। ये रगी नाला खूनी है, बहुत इधर एक्सीडेंट हुए हैं। तो सर, जो रात को यहाँ पे हादसा हो, इसमें कितनी जानें गई? पाँच लोग चले गए, एक बच्ची बच गई है। सरकार से यही अपील है, जो ये छोटी इको गाड़ियां हैं ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार इधर एक्सीडेंट होते जाते हैं छोटी गाड़ी के। सर, आपने इको कार का ही क्यों बोला कि यही गाड़ी बंद होनी चाहिए, क्या वजह है? ये बार बार इधर छोटी गाड़ियां गिर जाती हैं नीचे, डेंजर रोड है। तो सर, दूसरी भी कई सारी छोटी गाड़ियां हैं, खाली आपने इको कार ही का क्यों बोला? इनका ज्यादा होता है इधर। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बंद होनी चाहिए इको गाड़ियां, जो ये छोटी गाड़ियां ये बार बार एक्सीडेंट होता है इनका, खासकर इको गाड़ी का। मेरा नाम रोहित सिंह है। हम सर, इसी गांव के रहने वाले हैं जहाँ पे रात को एक्सीडेंट हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो ये एक्सीडेंट होते हैं किस कारण होते हैं एक्सीडेंट? सर देखो, यहाँ पे तो इतनी खुली रोड है, यहाँ पे ये भी नहीं है कि रोड कम थी या कुछ भी था। तो वो बंदा डोडा से, जो इको गाड़ी थी वो डोडा से बटोत के ले जा रही थी, उसकी साइड भी ये पीछे बनती है और गाड़ी आगे गई है। सर यहाँ पे देख रहे हो आपके कितना खुला मोड़ है, और यहाँ से सीधी गाड़ी जो है स्पीड में थी, क्या थी, अब उस वो बंदा अनट्रेन था या जो इको गाड़ी हमारे जेडके में आ रही है, इनकी कोई मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो रही है, क्या है कोई समझ नहीं आई सर। लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी जाने का चांस ही नहीं था। सर, जो रात को यहाँ पे हादसा हुआ, हाँ जी सर, तो कितना नुकसान, कितनी जानों का नुकसान हुआ? सर उसमें 6 बंदे थे। ठीक। तो एक बच्चा था कोई 8-9 साल का, हाँ। उसके बाद 2 फीमेल थी और 2 मेल थे। ठीक। 5 बंदे डेड है सर। तो एक बच्ची जो 3 साल की थी वो बच गई है सर। को गाड़ियां हैं सर, इनका तो ज्यादा ही हो रहा है। पीछे जैसे भी उधर गई सर, 6 डेड बॉडी हमने खुद निकाली अपने हाथों से। ये दूसरा है सर, इधर समझो 2 महीने के अंदर। तो ये गाड़ी इको कार में कोई फॉल्ट आ रहा है। हम तो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से ये करते हैं कि ये इको कार कोई बंद कर दें तो अच्छी बात है। सर, सुनने में आया है कि इको कार कुछ हद तक ही मेंटेन है इस रोड पर, हालांकि जम्मू कश्मीर जो हिल एरिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो इको जो है ये तो गाड़ी मेरे ख्याल में ठीक नहीं। ये गाड़ी क्या है, ये ऐसी गाड़ी है कि मैं कहता हूँ इसको पैसेंजर के लिए चलाना नहीं चाहिए। अपने यूज के लिए कोई चलाए, थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर का सफर करे वो ठीक है। तो ये इतनी गाड़ी में, अब इसमें 6 आदमियों की जगह है, इसमें ये बिठा दे 7-8 आदमी, 10 आदमी, तो 10 आदमी उस गाड़ी में आएंगे तो वो कैसे चलेगा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चिनाब टीवी डोडा में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान जाफर बुहरू। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो रात को यहाँ पे सड़क हादसा हुआ है, इको कार का सड़क हादसा हुआ है, हम इस वक्त उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ वो हादसा हुआ है। ये जगह रगी नाला के नाम से जानी जाती है और ये तकरीबन डोडा से 20 किलोमीटर के आसपास में है। तो हम नाजरीन आपको ये बताना चाहेंगे कि हर बात में सरकार को
दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पे रोड्स काफी अच्छी है, पैरापेट्स हैं और साथ ही साथ मतलब गाड़ियां यहाँ पे स्मूथ चलती हैं। और लोगों का कहना है ये कि जो इको कार्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन बंद होनी चाहिए। खास करके हमारा जो जम्मू कश्मीर एरिया है ये हिल एरिया है, कुछ हद तक ये मतलब ठीक चलती है, लेकिन जब इसकी रफ्तार इको कार की रफ्तार तेज हो जाती है तो ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो जाती है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, साथ में मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेगा। जो आपको सामने खाई दिख रही है, उस खाई में तकरीबन 400 फीट ऊपर से नीचे गाड़ी जाकर गिरी है। और साथ में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 5 जानों का नुकसान इस मौके रात को जाई वारदात पे इस वक्त हम खड़े हैं, 5 जानों का नुकसान यहाँ पे हुआ है। और एक बच्ची जो 3 घंटे तक लापता रही, वो अल्लाह का शुक्र है वो बाद में मिली। और यहाँ पे पुलिस, डोडा पुलिस और साथ ही साथ अबाबील टीम ने भी रेस्क्यू का मतलब साथ दिया, रेस्क्यू किया। और लास्ट में हम यही बताना चाहेंगे कि लोगों ने ये गुजारिश की है, जो चल रही है इको कार इनको भी बैन लगना चाहिए और जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं दी जानी चाहिए। आप बने रहिए चिनाब टीवी डोडा के साथ और मैं हूं आपका मेजबान जाफर बोरू। जो ड्राइवर पहन रहा है या उसके साथ में जो लोग बैठे हैं वो पहनते हैं, चाहे बाइक पे चलकर हेलमेट पहनना हो या चाहे हम जैसे रोड क्रॉस कर रहा है कोई आदमी तो वहाँ पर जो है कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, यही एक्ट्स के अंदर जो है माइंड दिया गया। और पूरे तमाम चाहे रोड पे चूहा चल रहा है, बंदर चल रहे हैं, तभी एक इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा है। यहाँ पे 23rd आरफ की तरफ से हम देख रहे थे 10 रूल इन्होंने जो है वो क्यों होती है, वहाँ पे एक ड्राइवर को कैसे ही एक इंसान की जो कीमती जान होती है वो महफूज हो सके। एक ड्राइवर जो है वो न सिर्फ अपनी मजीद जब वो तक ये पैगाम पहुँचाए आम आदमी को भी, चाहे रोड के ऊपर चले तो इससे जो है मल्कियत जहाँ पर जो है। पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर रहा हूं और साथ ही साथ इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो वक्तन फ़वक्तन खड़ी महमंगित के इस पहाड़ी और दूर दराज गरीब इलाके में छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे लोगों को जो है गवर्नमेंट के ज़रिए बनाए गए कवानीन की इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहती है। तो आज 32वां रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया, जिसका एक हिस्सा हम भी बने, तो हम इसके लिए इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस जो दे रहे हैं कि पब्लिक और रोड पे चलने वाले जो ड्राइवर हजरात हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या प्राइवेट है, तो उनको जो है रोड सेफ्टी एक्ट्स के रूल्स जितने भी हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करके जो है रोड पे चलना चाहिए और अपनी गाड़ियों को जो है इस रोड पर चलते वक्त जो है देख लेना चाहिए कि सुबह जो जब भी वो गाड़ी में बैठे तो एक फिटनेस जो अपनी गाड़ी की होती है उसको देखें कि इसकी गाड़ी के अंदर जो ब्रेक्स क्लच वगैरह हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वाहिद रोड है जहां पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का जो है काफ़ी कम रोल रहता है। हम खड़ी की बात करेंगे, यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनका कितना कुछ रोल रहा है? जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है जितना उन तक हो सकता है, लेकिन चूंकि इलाका बहुत ही एक्सपेंडेड है
तो हर जगह पे जो है पुलिस नहीं रह सकती। और साथ ही साथ जो है इसमें काफ़ी ऐसे मोड़ हैं, कहीं ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर स्लाइड प्रोन जोन्स आ रहे हैं, और कहीं ऐसे पहाड़ियों से ये रोड गुजरती है जहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़रिए नहीं बल्कि अपने जहन और एहतियाती तदबीर को अपनाने से जो है इस रोड पे सेफ्टी हो सकती है। तो रोड सेफ्टी जो जितने भी चाहे प्रोटेक्टिव गियर्स है वगैरह उनको फॉलो करना ज़रूरी है। साथ ही साथ एक आम पैगाम है लोगों के लिए कि वो भी जब भी इस रोड पे चलते हैं तो वो भी एहतियाती तदबीर को मद्देनज़र रख के जो है रोड पे चले, बीचों बीच रोड में ना चले। और साथ ही साथ जो है एक आम ड्राइवर को भी ये जो है समझना चाहिए, क्योंकि इस रोड पे जो है काफ़ी ज़्यादा रश रहता है, चाहे स्कूली बच्चे हैं या अस्पताल जाने वाले बीमार जो है इस रोड पे चलते हैं। तो उन लोगों के सेफ्टी का भी जो ख्याल है वो ड्राइवर की ही जिम्मेदारी है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम आपके हाथ में, लोगो भी है, कितना प्रिकॉशन आप लेते हैं? बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छा। आपने तो सीट बेल्ट लगाया ही नहीं है। ये अभी खोल दिया सर, यहाँ पे नीचे इसीलिए प्रोग्राम ये है कि आप रोड सेफ्टी इसमें जितने भी जो आते हैं, सीट बेल्ट हैं, आपका टेप रिकॉर्डर है, जो आपके हाथ में जो लोगो है किस तरह, ये तो सभी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ना। अब तो करेंगे इंशाल्लाह। ये तो यहाँ पे नीचे उतरा था, जाम हो गया इसीलिए खोल दिया। चले सीट बेल्ट लगाया करो ज़रूरी। सबसे पहले मैं आपका चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपको भी, आप यहाँ पे आए हैं। और रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि 23rd RR को हम ये मुबारकबाद देते हैं, इन्होंने यहाँ पे छोटा मोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है। मगर इसके बावजूद भी हम खासकर ये कहना चाहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि रोड हमारा जो रोड है इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि हमारा रोड जो है बड़ा खस्ता हाल हुआ है। यहाँ पे जो ही आसमान पे बादल छाए जाते हैं तो हमारा रोड बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारे रोड का खासकर तवज्जो दे। सर, रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए हैं, लेकिन आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है। अभी तक पहना था, अभी रुके थे तो अभी निकाला सीट बेल्ट। नहीं, आप तो गाड़ी कंटिन्यू चला रहे हैं। अभी नहीं रुके थे ना। देखिए, ये आपकी सेफ्टी है, वो हमें पता है सर। अभी हम रुके थे, फिर आपको लगा होना चाहिए। 10-15 मिनट से तो चला रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन हम 10-15 मिनट से यहाँ पे रुके थे, सीट बेल्ट पहना था। चले सीट बेल्ट पहना करें। चले जी। कर लगाने मैं आता हूँ। वैसे भी मैं पहले इंडियन आर्मी की लोगों से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये चौथा प्रोग्राम है। मैंने जब भी देखा कि यही लोग प्रोग्राम करते हैं और लोगों को हर चीज़ में, मैं स्कूलों में गया, जो स्कूलों की एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, मैं एक जगह गया वो आर्मी की ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं। अब रोड सेफ्टी एक्ट की बारी आई तो यही लोग हर जगह मैंने देखा ये एक्टिव हैं। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि जो गाड़ी चलाते हैं उसके रूल्स को फॉलो करो। जो हमारे चेयरमैन साहब ने अभी सब डिटेल से बताया कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए, स्कूटर मोटरसाइकिल बाइक वाले को हेलमेट लगानी चाहिए और दाहिनी तरफ ही चलना चाहिए। जो रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कब रोड क्रॉस करें। मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और इनसे दोबारा मैं दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आगे भी जो लोग करते रहें। और मैं जितनी बार ये बुलाएंगे मैं कोशिश करूँगा इनका कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो उसको अटेंड करने की कोशिश करूँगा। और मैं आप मीडिया वालों का भी बहुत ही धन्यवादी हूँ। कल भी आप मेरे ऑफिस में आए थे, आज भी मुझे आपने कवर किया। थैंक यू, शुक्रिया। हमारी मांगे इरकान कंपनी गुंडागर्दी 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 इरकान कंपनी इरकान कंपनी सीजीएम राव सीजीएम राव सीजीएम राव इरकान कंपनी हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे गुंडागर्दी 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 गुंडागर्दी। लोग जितने भी मोहसिन आदमी है यहाँ पे, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ।
शेखपुरा में रहती हूँ और हमें यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती, हमें 1-2 घंटे वेट करना पड़ता है, फिर भी हम 20 रुपये किराया देते हैं। हमें SRTC बस होनी चाहिए यहाँ पे, जिसकी वजह से हम जल्दी घर पहुँचे। और घर वालों को भी एक बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, पता नहीं लड़कियाँ कहाँ गई, खासकर लड़कियाँ। लड़कों का तो चलता है, लड़के कभी भी जा सकते हैं। कारण नहीं है कि किराया कम है, ये बोल रहे 20 रुपये किराया, तो हम स्टूडेंट हैं, हम कहाँ से 20 रुपये लाएं? हमें पढ़ाई को भी पैसे लगते हैं, खास करके आजकल दौर में, आजकल तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो हमें किराया भी देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, यहाँ पे हड़ताल। मेरा नाम शाइस्ता खान है, मैं हाल मैदान से हूँ। तो हमें बहुत ज़्यादा, हम तो सुबह आते हैं, शाम को यहाँ कोई 2 बजे हमें छुट्टी होती है, 3, साढ़े 3, 4 तक हमें वेट करना पड़ता है। फिर जाके मिली गाड़ी तो मिली नहीं तो हमें पैदल जाना। अगर अब कुछ करते तो हम भी पहुँचते, 15 देते हैं तो ये कभी 5 वापस देते ही नहीं, ऐसे किराया दो तो यहाँ नहीं। सर, आपने जो है रिसेंटली जो है रिजाइन दिया पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, उसकी क्या वजूहत रही? सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ मुझे सुनने के लिए आए। रिजाइन का जहां तक ताल्लुक है कि आपने देखा ही होगा कि यहाँ म्यूनसिपलिटी में नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था, लेकिन लोगों को कुछ खदशात थे यहाँ पे कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पीपल कॉन्फ्रेंस का हूँ, हो सकता है ये जो पार्टी है और लोगों के कहने के मुताबिक ये सेंटर से जुड़ी हुई है, ये बाकी चीज़ें जो अफवाहें फैला रहे थे, इससे मैंने अच्छा समझा कि हम किश्तवाड़ को एक खूबसूरत बनाने के लिए हमने अहद किया कि मैं बिना किसी पार्टी के बगैर रह के किश्तवाड़ में काम करूं। और मैंने सब रेस्पेक्टेड कौंसलर हजरात ने मुझे एतमाद दिया। कल आपने देखा होगा यहाँ पे किश्तवाड़ में मेजॉरिटी शो करनी थी, तो मेजॉरिटी में पूरे 13 काउंसलर्स वहां पे मेजॉरिटी में बैठे, जिसमें सारे ऑफिसर्स भी थे और काउंसलर्स भी थे। तो वहां पे मेजॉरिटी जब शो हुई तो उसमें रियाज साहब जरगर को 5 वोट मिले और मुझे 8 वोट मिले। लेकिन अब ये मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है, अगर हमारे चेयरमैन जो रह चुके हैं रियाज साहब जरगर, जब मेजॉरिटी उनको तस्लीम नहीं कर रही है, उनको चेयर छोड़नी चाहिए थी। लेकिन आज समझ नहीं आ रही है। आज मैंने जब एक फोटो वायरल होते हुए देखा कि वो चेयरमैन कुर्सी पे जाके बैठ गया और एक फोटो क्लिक करके वायरल कर रहा है कि मैं अभी भी चेयरमैन कुर्सी पे बैठा हूं। समझ नहीं आ रही है मुझे शर्म आ रही है कहने को कि एक गजटेड ऑफिसर जिसकी उम्र 69 साल है, जो एफिडेविट कोर्ट में सबमिट कर रहा है 58 साल। मेरा मुंह बंद है, मैं किसी की जातियात पे नहीं आना चाहता था, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं कहना नहीं चाहता हूं। इनको तस्लीम करना चाहिए। मुझे काउंसलर ने नकार दिया है और उसके बावजूद भी ये छोटी छोटी हरकतें शोभा नहीं देती कि वो उठ के 4:30 कोई 2:30 बजे के करीब वो दफ्तर में आता है, चेयर पे बैठता है, चेयरमैन कुर्सी पे फोटो क्लिक करके निकल जाता है। अब क्या इज्जत रही कि जब चेयर से इस वक्त उतारा गया और चेयरमैन ऑफिस को लॉक कर दिया गया। यही बात है। अभी तक हम बड़े साइलेंट मूड में
कल इतना प्यार से एक अच्छे खुशगवार माहौल में हमने जो इजलास जो था, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हमने ये मेजॉरिटी शो करनी थी, बड़े प्यार से सब काउंसलर्स हज़रात ने बड़े अच्छे से बोला, एलिगेशंस लगाए हमें क्या हुआ जिसकी वजह से हम आपको ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे हैं। तो जब ये इस वक्त ये शॉकिंग न्यूज थी कि इसका जाना, वहां चेयर पे बैठ के फोटो उठाना, तो थोड़ा सा झटका लगा। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं रिटायरमेंट क्यों होती है, आज मुझे एहसास हुआ। आज मुझे एहसास हुआ गवर्नमेंट रिटायर क्यों करती है, और यही वजह है कि आज वो वक्त आ गया तो मुझे देखने को मिला जिन रियाज साहब की मैं आज भी इज्जत करता हूं, लेकिन अफसोस कि पता नहीं क्या बात है, इतनी चेयर क्यों इतनी प्यारी है। जब अगर चेयर इतनी प्यारी होनी तो काम करने चाहिए थे ग्राउंड लेवल पे। रियाज साहब आज से मुखातिब होकर कह रहा हूं, मैंने कल नहीं बोला लेकिन आज बोलता हूं, आपकी वजह से किश्तवाड़ को इतना बड़ा झटका लगा हुआ है, आपके तस्वर में भी नहीं होगा। हमारे पास यहां पे किश्तवाड़ में गरीब गुरबाओं के लिए 10-10 हजार 15-15 हजार बाथरूम के लिए आया था। अफसोस डोडा में करोड़ों रुपए आए, सांबा में करोड़ों रुपए आए, जम्मू में करोड़ों रुपए आए, हमारे किश्तवाड़ में 1 करोड़ आया, वो भी पता नहीं कहां गायब है। और आप दावादारी यहां पे म्युनिसिपल चेयरमैन की कर रहे हो। आपने आज तक किसी प्रोजेक्ट में, आपने आज तक किसी डिपार्टमेंट में अपने काउंसलर्स को साथ नहीं दिया, उसकी वजूहत क्या थी? जब आप म्युनिसिपल चेयरमैन बने उससे पहले आप किसी प्रोजेक्ट में जॉब करते थे। मुझे समझ नहीं आ रही है, जब आप वहां जॉब करते थे आज तक वो पोस्ट फिल क्यों नहीं हुई? जवाब दीजिए ना मुझे। आज बड़ा शौक है आपको और लोगों को दिखाना, मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं चेयरमैन हूं। और एक बात, अगर आप इस ओहदे पे थे, क्या यह जरूरी था अपनी फैमिली को प्रोजेक्टों में गाड़ियां लगवाना? एलिगेशन की बात आती है, एलिगेशन बहुत ऐसे हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मजबूर हूं। आप छोटी छोटी हरकतों पे आ रहे हो। खुदारा एक इज्जतदार इंसान होके तस्लीम करो, ये हार है तुम्हारी। ये जो लोगों को मिसलीड कर रहे हो, चंद मीडिया के बंदे जो आपके साथ होते हैं, शाना बशाना होते हैं, उनसे लिखवाते हो, शोभा देता है। अफसोस की बात है 13 मेंबर वहां बैठे हैं और 8 लिख के दे रहे हो, सामने मुंह पे लिख के दे रहे हैं आपको, आप हमें तस्लीम नहीं हो। इससे शर्म की बात और क्या है? मुझे शर्म आएगी, मैं शर्मसार हो रहा था कल आपका चेहरा देख के। और उसके बाद और आप ये दावा करोगे नहीं मैं चेयरमैन कुर्सी पे बैठूंगा। ये क्या टॉफी का दाना है? कभी एक को दिया कभी दूसरे को दिया। हम रूल्स फॉलो करने लगे हैं, इसको हम प्रॉपर वे से आपको इस चेयर से उठाएंगे। आज आपको किश्तवाड़ म्युनिसिपल ऑफिस में मुझे दुख हो रहा है जब आप चेयरमैन कुर्सी से उठा के आपका चेयरमैन ऑफिस ब्लॉक किया गया। शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पे कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड किया।